अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, सहूलतें देंगे। अब मैं समझने से कासर हूँ कि अड्डे देने और सहूलतें देने में क्या फ़र्क है। पड़ोसी ममालिक से मुतालबा है कि किसी को ऐसा कदम उठाने और मौका फराहम करने की इजाज़त न दी जाए। अफगान तालिबान का मुतालबा है बाकायदा खैर से, समझिए, बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तानी तालिबान पे आप फतह पाने में कामयाब हुए हैं। अब ये आर्जी ना हो तो अच्छा है। याद है ना आपको, मेजर में उड़ा दिया, फौजी दस्ता उड़ा दिया, मस्जिद बम धमाके से उड़ा दी, इमाम बारगाह में धमाका कर दिया। तेल देखो और तेल की धार देखो वाली सियासत तो वो करते नहीं है, वो तो 2 और 2 4 वाले लोग हैं। अपर चेंबर कम कम ही काम करता है उनका, बस कर गुजरने वालों में से हैं। मैं आपको जो कुछ बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह की पनाह, कान पकड़िए किसी नौबत ना है। अफगान तालिबान ने तेल देखो और तेल की धार देखो वाली सियासत तो वो करते नहीं है, वो तो 2 और 2 4 वाले लोग हैं। अपर चेंबर कम कम ही काम करता है उनका, बस कर गुजरने वालों में से हैं। उन्होंने कर गुजरने की ठानी रखी होती है। जो बयान दिया है मेरा ख्याल है आपके और मेरे लिए मशअलेदा होना चाहिए, और उनके लिए जो इस तरह की टेम्परेचर चेक करने वाली हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे के कयाम की खबरों पर अफगान तालिबान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। लो भाई कर लो बात। अफगान तालिबान का कहना है कि ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ है कि अमरीका कार्रवाइयों के लिए हमारे पड़ोस में मौजूद रहना चाहता है। पड़ोसी ममालिक से मुतालबा है कि किसी को ऐसा कदम उठाने और मौका फराहम करने की इजाज़त न दी जाए। अफगान तालिबान का मुतालबा है बाकायदा खैर से, समझिए, बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तानी तालिबान पे आप फतह पाने में कामयाब हुए हैं। अब ये आर्जी ना हो तो अच्छा है। याद है ना आपको, मेजर में उड़ा दिया, फौजी दस्ता उड़ा दिया, मस्जिद बम धमाके से उड़ा दी, इमाम बारगाह में धमाका कर दिया। सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, कोई उसके लिए अहम नहीं था पाकिस्तान तालिबान के नजदीक। यहां का पसीना यहां तक आ गया था अमरीकी चाकरी में। 60,000 विकेटें गंवाई थी हमने, 60,000। अब भी वक्त है संभल करके। अफगान तालिबान के बयान में कहा गया है कि अगर ऐसा किया गया तो ये तारीखी गलती और रुसवाई होगी। अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से है। अब बात ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अड्डे दे रहा है अमेरिका को, हुकूमत कह रही है हम अड्डे नहीं दे रहे, हम सोच भी नहीं रहे। अब देखते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, सहूलतें देंगे। अब मैं समझने से कासर हूँ कि अड्डे देने और सहूलतें देने में क्या फ़र्क है। बुखारी साहब मुझे आप समझाएंगे ये अड्डे देने और सहूलतें देने में क्या फ़र्क होता है। बहुत अहम मौजू है, बहुत ही तवज्जो तलब मौजू है। हमने प्रॉक्सी वार लड़के अमेरिका से क्या कमाया है और हमने अपना कितना नुकसान किया है, इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अब एजुकेट करने की ज़रूरत है। चाहे वो 70,000 हमारे लोगों की जानें गई, शहीद हुए वो इसी वॉर में, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में। हमारी ईरान से ताल्लुकात ख़राब हुए, हमारी तालिबान से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। हमने इस प्रॉक्सी वार के बदले में बहुत कुछ नुकसान जो है वो उठाया है। और अब जो होने जा रहा है कि अमेरिका अपनी फ़ौजें तो यहाँ से निकाल रहा है, लेकिन उसको यहाँ फैसिलिटेशन चाहिए, जिसकी तरफ आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इशारा किया और हवाला दिया 2001 के उस एग्रीमेंट का। वो एग्रीमेंट अपनी जगह, लेकिन उस एग्रीमेंट की और भी तो बहुत सारी शिकें थी ना, जिसका अमेरिका को एहतराम करना चाहिए था। वो किया उन्होंने। हमें प्रॉक्सी वार लड़ने का ये फ़ायदा मिला कि तवील तरीन सैंक्शन रजीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने लगाई, पूरी दुनिया से हमें आइसोलेट किया उन्होंने। तो 2001 के मुआहदे में जितनी शिकें थी, बाकी उस पर भी गौर कर लेना चाहिए। ये हम डिनाई कर रहे हैं कि हम उनको अड्डे नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गई ये बात, फॉरेन ऑफिस की माननी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारे 2 हवाई अड्डे जो हैं वो शामिल होंगे उस फैसिलिटेशन में जो हमने उनके लिए करनी है, तो बात तो एक ही है। आप ये देखें कि इसके बाद तालिबान की तरफ से बाकायदा थ्रेट आने शुरू हो गए हैं। मैं और जावेद, आप भी थे मौजूद, हम बात कर रहे थे आपस में कि उस तरफ से धमकी आ गई है कि गौर करे पाकिस्तान, इससे पहले कि सूरत हाल जो है वो तकलीफ दे हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस प्रॉक्सी वार का न माजी में कोई फ़ायदा हुआ है, ना हमें आने वाले वक्त में कोई फ़ायदा होने जा रहा है। अमेरिका अपने मुफाद से ऊपर उठ के देखने के लिए ना कभी माजी में तैयार हुआ है, ना वो अब तैयार होगा। हमें अब दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बुखारी साहब। बात यह है कि जब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसने आते ही डेट दे दी कि 11 सितंबर तक अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। उसके बाद ये तमाम एक्टिविटीज़ अनफोल्ड होना शुरू हो गई। उसका पहला यह हुआ कि विद इन अफ़गानिस्तान लड़ाई शुरू हो गई, और जो उनका आज की तारीख तक जो एक सूबा है लुगमान,
उसके इर्द गिर्द तालिबान ने सराउंड कर लिया है, चौकियों पे कब्जा कर लिया है, और इवन जो अफगानिस्तान के आर्मी चीफ है वो उस सूबे में आके बैठ के उस ऑपरेशन को अब लीड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये बन गया कि अगर हम अफगानिस्तान छोड़ते हैं तो हम कहाँ जाएं, और जाने के लिए उधर जो सेनेट में उन्होंने ब्रीफिंग ली और उधर जो बातचीत हुई, तो वो पाकिस्तान को तो इस रीजन में कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया, तो वो जिसका बुखारी साहब हवाला दे रहे थे 2000 वाला एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था, एयर ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वाला, ठीक है, उसके तहत वो फैसिलिटेशन ऑलरेडी चल रही थी, एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो इससे आगे की बात कर रहे थे, जिस पे हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बड़ी क्लियरली डिक्लाइन कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना पाकिस्तान ऐसी चीज़ करेगा। इससे भी अहम चीज़ ये है कि देखें, जिसका आपने माजी का हवाला दिया, उससे बढ़ के देखें पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे तमाम अदारों को ये सोचना चाहिए कि माजी में हमारे साथ क्या हुआ है, और पाकिस्तानी कौम अब मुतहम्मल नहीं हो सकती एक और जंग लड़ने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान की लड़ाई अफगानिस्तान के लोगों को देखना चाहिए अपने अमन के लिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वोट करेंगे, हाँ, हम ना अपनी जगह किसी को इजाज़त देंगे किसी भी मुल्क के खिलाफ, और ना ही हम किसी मुल्क के बंदों को अपने पास रखने चाहिए। हमें अपने हमारी हुकूमत की पॉलिसी भी यही और हमें अपने मुल्क की सेफ्टी और इसके अमनो अमान की खुद हिफाजत करनी है, और कोई बाहर से आके हमें ना सेफ कर सकता है और ना कोई हमें थ्रेट कर सकता है। देखिए भाई, बात यह है कि अमेरिका का ये मसला नहीं है कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या होता है। अफगानिस्तान में सिविल वार होती है, आग लगती है, या औरतों को कोड़े पड़ते हैं, या जमहूरियत बर्बाद होती है, ह्यूमन राइट रहते हैं नहीं रहते हैं। उनका मसला सिर्फ इतना है कि वहाँ पर अलकायदा और दाश ना पनपने पाए, ताकि अफगानिस्तान से बाहर निकल के वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को थ्रेट न करे। हमारा इशू भी ये है कि जो भी हो, हमें भी चाहिए कि अंदर जो भी हो हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये इशू तो अमेरिका उधर रुक जाए, एक दूसरे को नहीं रुक रहा, मेरी मर्जी से तो पाकिस्तान हुकूमत तो यही चाहती है। अच्छा, फिर रुक जाए उधर। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम इसमें जो मुश्किल आने वाली है सितंबर में, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अमेरिका का अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, उनसे भी हमें वादा लेना चाहिए कि वो पाकिस्तानी तालिबान की हिमायत नहीं करेंगे, और वहाँ की सिविल वॉर और वहाँ की जो खूनरेजी है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, एक प्रॉब्लम प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं, जब पूरी कौम साथ हो, पार्लियामेंट पीछे हो, तो हर किस्म का प्रेशर सस्टेन किया जा सकता है। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हमने बंद नहीं किया था सर भाई, बात यह है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पे मबनी है। फिर अमेरिका एक ताकत है, हम कितना लड़ेंगे कितना, हमें तैयारी करनी चाहिए। हम गैर जानिबदार नहीं, लेकिन मुसीबतें हमारे लिए, हम अगर अपने पैरों पे खड़े होंगे तो कोई भी नहीं लड़ेगा। तैयारी करनी चाहिए कि हर जगह बिट्रे किया से बाहर रहे। नहीं, वो अपने कौमी मफाद के लिए खड़े होते हैं, हमें अपने कौमी मफाद को देखना चाहिए। हमें ये जज्बाती गुफ्तगू से बाहर आना चाहिए और इससे निकलना चाहिए। वो जो मर्जी करें, अफगानिस्तान के अंदर रहें, पाकिस्तान को मुतासर न करें, और अमेरिका जो है वो हमसे मुतालबा ना करे, और अमेरिका का दबाव कैसे बर्दाश्त करना, इसको हमें फाइल करना चाहिए। वरना अगर दबाव आया तो हमें करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि अमेरिका से जान छुड़ा लेनी चाहिए तो ये हमारे मुफाद में नहीं है। हम जिंदा नहीं रह सकते ना। हम फिर मैं बतौर पाकिस्तानी समझता हूँ कि अमेरिका को मैं ये हक देने को तैयार नहीं कि ये कल बात मेरे पर इल्ज़ाम आए कि जनाब वाला हमारी हदूद को इस्तेमाल करके हमने उनको फैसिलिटेट किया। चले, मैं हदूद वदूद के टेक्निकल बहस में नहीं जाता, क्योंकि आप टेक्निकल बहसों के खिलाफ जंग लड़ते रहे भाई। सवाल है, फैसिलिटेटर हमें नहीं बनना चाहिए, जंग लड़ते किसी तौर पर भी फैसिलिटेटर नहीं बनना चाहिए। और जैसा कि बुखारी साहब कह रहे हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ, जैसा कि अगर आवाम से, आम आदमी से बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, कराची में जाओ, पंजाब में जाओ, लोग कहते हैं हमें किसी तौर पर भी अमेरिका की इस खेल में उसके साथ फरीक नहीं बनना चाहिए।